हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.2 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 4.1 मैं 2 पार्ट्स में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए अब हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा इस क्वेश्चन में, गिव फर्स्ट द स्टेप। सबसे पहले आपको स्टेप देने हैं। यू विल यूज टू सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करने के लिए। किसको? वेरिएबल्स एंड द सोल्व द इक्वेशंस। यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए एक्स का, इसमें भी एक्स का, एक्स में तो एक्स आना चाहिए, वाई है तो वाई में। ये आंसर निकालने बाकी सारी जो चीजें हैं वो फिनिश करनी है। तो लेफ्ट साइड में आपका एक्स है और साथ में -1। अगर ये -1 नहीं होता तो आपका एक्स का आंसर 0 हो जाता। इस -1 को फिनिश करने के लिए याद रखना, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। कैसे? इसमें -1 है तो सबसे पहले स्टेप देना, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। तो माइनस का 1 है, इसको खत्म करने के लिए क्या ले लेते हैं? प्लस का 1। तो ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया आपने। दोनों तरफ ऐड किया तो क्या हो गया? x - 1 +1 0 +1, दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब इक्वेशन हो उसके अंदर अगर बोथ साइड्स के अंदर हम सेम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन पे इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया तो ये हो गया x - 1 से +1 कैंसिल, 0 और 1 कितना हो गया? 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पे +1 है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से क्या कर दिया? 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। +1 को फिनिश करने के लिए -1 चाहिए। अब ये तो बच गया x, +1 से -1 कैंसिल और 0 में से 1 गया तो क्या बच गया? -1। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट। x - 1 = 5 है तो इस -1 को फिनिश कैसे कर सकते हैं? अगर आप प्लस का 1 ले लें तो क्या कहेंगे? ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो x - 1 +1 5 + 1, ये तो कैंसिल हो गया और 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया आपका। -1 + 1 क्या हो गया आपका? कैंसिल। आप कट करके भी दिखा सकते हैं, सिंपल सीधा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये प्लस का 6 है, इसको फिनिश करने के लिए क्या ले आएंगे? माइनस का 6। तो क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या कर दिया आपने? 6 को सब्ट्रैक्ट, x + 6 - 6 2 - 6, दोनों साइड सेम चेंज करना है। तो ये तो आ गया x + 6 से -6 कैंसिल और 2 में से 6 गया तो कितना बच गया? -4। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। ई पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। -4 है तो इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या कहेंगे? ऐड 4 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 4 को कर दिया ऐड। ऐड करने से क्या हो जाएगा? -4 और +4 कैंसिल, ये तो बच गया आपका y और -7 में से +4 गया तो कितना बच जाएगा? -3। अब इसमें -4 है तो इसके अंदर भी सेम आएगा। ऐड 4 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपने क्या ऐड कर दिया? 4 कर दिया। अब माइनस का 4 दे रखा था, प्लस का 4 आप ले आए दोनों साइड। अब यहां से ये कैंसिल y और 4 कितना हो गया? 8। जी पार्ट देखिए, प्लस का 4 है, कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अगर 4 को माइनस कर दें तो क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आपने 4 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। प्लस का 4 था तो माइनस का 4 ले आए आप, तो ये कितना हो गया? y, 4 से 4 कैंसिल और 4 में से 4 गया 0, तो 0 आंसर आ गया। एच पार्ट देखिए, प्लस का 4 है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपका माइनस या सब्ट्रैक्ट एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आपने 4 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया आपका -4 + 4 कैंसिल, ये बच गया y, -4 और -4 कितना हो गया? 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके अंदर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेपरेट करना है और फिर वेरिएबल को अलग करके आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे? अब यहां पे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कैंसिल कर सकता है? डिवाइड। तो क्या कहेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स,
बाय 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 से ही डिवाइड करेंगे तभी तो फिनिश होगा। अब 3 से किया हमने इसको फिनिश, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया L, और 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर नहीं कैंसिल होता तो भी इतना ही रह जाता, ये आपका आ गया आंसर। बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब 2 से इसमें डिवाइड कर रखा है, डिवाइड को क्या फिनिश कर सकता है, मल्टीप्लाई, तो आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो b बाई 2 इंटू 2 6 इंटू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया b, 6 2 जा क्या गया 12, यही इसका क्या है आंसर है। सी पार्ट देखिए, डिवाइड कर रखा है किससे, 7 से, डिवाइड को क्या फिनिश करेगा, मल्टीप्लाई, तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, किससे कर दिया, 7 से डिवाइड है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई में 4 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से बच गया p, और 4 7 जा कितना आ गया 28, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखिए अब 4 है मल्टीप्लाई में तो क्या कहेंगे, डिवाइड करेंगे इसके अंदर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, 4 से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, अब 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया x, 25 बाई 4 कैंसिल होता ही नहीं, इसको इतना ही रख लेंगे, ये आपका क्या है आंसर है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। ई पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 8y इज इक्वल टू 36, 8 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को फिनिश कर सकता है डिवाइड, तो आप क्या कहेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिवाइड किया गया किससे, 8 से, 8y बाई 8 36 बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया आपका y, ये कैंसिल होता तो कर दो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो ऊपर आ गया 9 नीचे आ गया 2, यही आपका आंसर है 9 बाई 2। इसके अंदर 3 से क्या कर रखा है डिवाइड, तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, z बाई 3 था, मल्टीप्लाई में 3 आ गया, 5 बाई 4 है मल्टीप्लाई में 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से बच गया z, 5 3 जा कितना हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 4, यही आपका क्या आ गया आंसर। इसके अंदर देखिए a को किससे डिवाइड कर रखा है 5, हमें सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है, कांस्टेंट पे नहीं, क्या है राइट साइड में, तो क्या करेंगे, डिवाइड है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आप कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे 5 से, क्योंकि नीचे डिवाइड 5 से हो रखा था, 5 मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए क्या होता है, 5 से 5 कैंसिल, यहां से कितना बच गया आपका a, 5 3 जा 15, ऊपर बच गया 7 नीचे आ गया 3, यही आंसर है आपका 7 बाय 3। क्या आंसर आ गया आपका 7 बाय 3। अब इसके अंदर है 20t दे रखा है आपको, तो 20 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, किससे कर दिया 20 से ही कर दिया, इसी से तो मल्टीप्लाई हो रखा है। अब -10 बाई 20 लिखा, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया t, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया आपका -1 बाय 2। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेम वैसे ही, गिव द स्टेप्स, वहां पे सिर्फ एक सिंगल स्टेप था, यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स देने हैं आपको, सेपरेट करना है किसको, वेरिएबल का, और फिर उसको सोल्व करके बताना आपको। तो ए पार्ट आपका ये है, तो इसके अंदर देखो 2 चीजें हो रखी है एन के साथ, एक तो सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना 2 ग्रुप बनाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले होगा, और जो दूसरा ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो होगा बाद में। तो सबसे पहले इस 2 को फिनिश करेंगे, माइनस के 2 को कैसे फिनिश कर सकते हैं, ऐड करके, तो क्या कहेंगे, ऐड 2 टू बोथ साइड्स, 2 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो 3n - 2 + 2 इज इक्वल टू 46 + 2, -2 से +2 कैंसिल, 3n 46 और 2 कितना हो गया 48। एक क्वेश्चन में 2 स्टेप दे रखे, बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम है। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को क्या फिनिश कर सकता है, डिवाइड, तो आप क्या कहेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिवाइड किया, किससे किया, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से ही करेंगे, 3n बाई 3 48 बाई 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया n, और 48 को 3 से डिवाइड किया तो कितना गया 16, क्योंकि 3 1 जा 3 और 16 3 जा कितना होता है आपका 48। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट।
बी पार्ट देखिए, अब मल्टीप्लाई है और एडिशन है, तो पहले एडिशन को फिनिश करेंगे। एडिशन को क्या फिनिश कर सकता है? सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? 7। एक साइड में चेंज नहीं आएगा, दोनों साइड चेंज आएगा। +7 है तो ये आ गया -7, इस साइड भी -7, +7 से -7 कैंसिल, तो ये हो गया 5m। 17 में से 7 गया, कितना बच गया आपका? 10। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या फिनिश कर सकता है? डिवाइड। तो क्या कहेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। जब दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड किया गया तो 10/5, 5 से 5 कैंसिल किया गया m, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो m का आंसर कितना आ गया? 2। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। सी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसके अंदर दो चीजें और रखी हैं, एक तो मल्टीप्लाई है, एक डिवाइड। तो दोनों में से कोई भी स्टेप आप पहले कर सकते हैं। तो पहले डिवाइड वाले 3 को फिनिश कर देंगे। 3 कैसे फिनिश हो सकता है? जब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दे? 3 से। तो आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपका कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 20p बच गया यहाँ पे, 43 जा हो गया 120। अब रह गया 20 है ना मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई को क्या फिनिश कर सकता है? डिवाइड। तो क्या कहेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को डिवाइड किया गया, किससे करेंगे? 20 से। 20p/20 इज इक्वल टू 120/20। 20 से 20 कैंसिल, कितना बच गया आपका? p। 21 जा 20, 26 जा 120, तो p इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। डी पार्ट देखिए, 3p/10 इज इक्वल टू 6 है, तो 10 पहले डिवाइड में इसको फिनिश कर देते हैं। डिवाइड को फिनिश क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, तो इससे क्या हो जाएगा आपका? इस 10 से इस 10 को क्या कर देगा? कैंसिल। 3p इज इक्वल टू 10, 6 जा कितना आ गया? 60। अब इस 3 को फिनिश करना है, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो क्या कहेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो 3p/3 इज इक्वल टू 60/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? p। 60 को 3 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 20। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 के 0, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको स्टेप्स देने हैं। और वैसे भी आप जब तक आगे तक पढ़ेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, स्टेप वगैरह नहीं देने होते आपको। बस याद रखना, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये 4 ऑपरेशन याद रखने हैं। प्लस इज इक्वल टू में आके माइनस होता है, माइनस इज इक्वल टू में आके प्लस होता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड बनता है, और डिवाइड आपका क्या बनता है? मल्टीप्लाई बनता है। मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एडिशन, एडिशन क्या बनता है? सब्ट्रैक्शन। तो ए पार्ट देखिए इसका, ये आपका मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, p इज इक्वल टू कितना गया? 10। यही आपका आंसर है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, तो मैंने कहा था पहले 2 ग्रुप्स बना लो अपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक ग्रुप में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दूसरे ग्रुप में। तो पहले होगा फर्स्ट ग्रुप। तो प्लस का 10 को फिनिश कैसे करेंगे? प्लस का 10 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, 100 में से 10 गया 90, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ गया? डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, तो p कितना आ गया आपका? 9। यही आपका आंसर है। यहाँ पे किस चीज में दे रखा है? सी पार्ट में p इज इक्वल टू 4, p/4 इज इक्वल टू 5। 4 है आपका डिवाइड में, तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5 × 4, तो p कितना आ जाएगा आपका? 20। यही आपका आंसर। डी पार्ट में अब -p तो इधर ही, 5 जो डिवाइड में 3 है वो कहाँ पे आ गया? मल्टीप्लाई में। 5 3 जा 15, -p है ना 15 आ गया। याद रखना वेरिएबल प्लस में होगा तो हम इसको लिखेंगे, और साइन को ट्रांसफर कर दो, ये माइनस इस साइड आ जाएगा। हम ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं साइन को। ई में देखिए, अब p इज इक्वल टू 6 है, जो डिवाइड में है वो आ गया मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा कितना हो गया? 8। यही आपका आंसर है।
अब है 3s इज इक्वल टू -9, मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके किस चीज में आ जाएगा, डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का f पार्ट। g पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। 3s + 12 इज इक्वल टू 0 है, तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस का है तो ये इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का, और 0 में से 12 गए तो माइनस का ही बचेगा। और ये मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -4। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। s इज इक्वल टू 0/3, 0 को किसी चीज से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो ये था आपका h पार्ट। i पार्ट में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या हुआ आपका, कितना आ गया, 3। जे पार्ट में मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले सब्ट्रैक्शन को फिनिश करेंगे। माइनस का 6 इस साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस का, तो 0 और 6 कितना हो गया, 6। 2 कहाँ पे आ गया, डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या कितना आ गया आपका, 3। तो ये है आपका जे पार्ट। के पार्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो सबसे पहले एडिशन को फिनिश करेंगे। 6 इस साइड आगे किस चीज का, माइनस। 0 में से 6 गए तो क्या बच गया, माइनस का 6, और ये मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या कितना आ गया आपका, -3। एल पार्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो पहले एडिशन को फिनिश करेंगे। एडिशन क्या हो जाता है, इज इक्वल टू में जाके -12 में से 6 गया 6, और ये मल्टीप्लाई में है तो आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या कितना आ गया आपका, 3। यही आपका क्या है, आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। एक्सरसाइज 4.2, अगर आप एक्सरसाइज 4.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको 2 पार्ट्स में बना रखा है, तो आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।